हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं हूं आपका दोस्त संदीप स्वामी और आप देख रहे हैं हेल्पिंग हैंड, हेल्प फॉर बेटरमेंट। दोस्तों, आप एक सीमांत किसान हैं और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेना चाहते हैं। अब तक आपने इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो गवर्नमेंट ने हाल ही के अंदर एक नया पोर्टल लॉन्च किया है जिसके तहत आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, किस तरह से आप एक नया रजिस्ट्रेशन करेंगे और उसके अंदर आप किस तरह से इसका लाभ ले पाएंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जो नया रजिस्ट्रेशन है, इसको आप अपने घर बैठे मोबाइल या लैपटॉप से कर सकते हैं। आपको इसके लिए किसी भी ई मित्र या सीएससी सेंटर पर जाने की जरूरत नहीं है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक कंप्लीट देखिएगा। आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूँ कि किस तरह से आपको वहाँ रजिस्ट्रेशन करना है, क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत है। तो वीडियो शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंदर नया रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सिंपली अपने मोबाइल या लैपटॉप के ब्राउज़र को ओपन करना है। उसके बाद आपको पीएम किसान सर्च करना है। जैसे आप सर्च करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह से रिजल्ट्स आते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला रिजल्ट है, इसको आपको ओपन कर लेना है। जैसे आप इसको ओपन करते हैं तो आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का जो ऑफिशियल नया वाला वेबसाइट है, नया पोर्टल है, उस पर रीडायरेक्ट हो चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपने पुराने वाली वेबसाइट को देखा है तो और इस पोर्टल को अगर आप देख रहे हैं तो इसके अंदर काफ़ी आपको बदलाव दिख रहा होगा, काफ़ी चेंजेस है यहाँ पे। तो इस पोर्टल से आप यहाँ से डायरेक्टली अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं नए फार्मर का। और ये भी आपको कहीं सीएससी सेंटर या अपने ई मित्र संचालक के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आप घर बैठे इसका आवेदन कर सकते हैं। तो सिंपली इसके अंदर आपको आवेदन करने के लिए सिंपली आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना रहेगा। यहाँ पे जैसे आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे फार्मर कॉर्नर के अंदर, जिसके अंदर न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन का भी एक ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो सिंपली आपको इसको सेलेक्ट करना रहेगा। जैसे आप इसको सेलेक्ट करके ओपन करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है, जहाँ पर आपको कुछ एक अपनी पर्सनल डिटेल एंटर करनी रहेगी। उसके साथ में आपका जो फॉर्म है वो यहाँ से भरना स्टार्ट हो जाता है, फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले डिटेल के अंदर देखिए रूरल फार्मर रजिस्ट्रेशन और अर्बन फार्मर रजिस्ट्रेशन दो ऑप्शन दिए गए हैं। मतलब शहरी क्षेत्र के किसान है और ग्रामीण क्षेत्र के जो भी किसान है दोनों यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। आपकी डिटेल शहरी क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्र के अकॉर्डिंग यहाँ से आपको सेलेक्ट करनी है। उसी के साथ में आपको नीचे आपका जो आधार कार्ड नंबर है किसान का वो एंटर करना रहेगा और आपको एक मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना रहेगा। तो यहाँ पे आपका आधार नंबर कार्ड एंटर कर देते हैं, एक मोबाइल नंबर आपका एंटर कर देते हैं। उसी के साथ में आपको नीचे आना है और यहाँ पे आपका स्टेट को सेलेक्ट करना है और कैप्चा कोड डालने के बाद सब गेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप गेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपने जो अभी मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर किए है उस पर एक ओटीपी जाएगा जो कि आपको यहाँ पे वेरीफाई करना रहेगा। तो जैसे ही आप ओटीपी यहाँ पे डालते हैं उसके बाद में आपको वापस से कैप्चा कोड डालने के बाद सबमिट के बटन पे क्लिक करना रहेगा। तो यहाँ से जैसे आप सबमिट कर देते हैं तो उसके बाद में आपका जो रजिस्टर्ड आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर है उसके ऊपर एक ओटीपी जाएगा जो कि आपको यहाँ पे एंटर करना रहेगा। तो आपका जो रजिस्टर्ड आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर है वो आपका ऑन होना चाहिए। उसके बाद में आपको ओटीपी एंटर करने के बाद वेरीफाई करना रहेगा। तो जैसे ही वेरीफाई ओटीपी कर देते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर आपको आपकी फार्मर की पर्सनल डिटेल है वो एंटर करनी रहेगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे डिटेल के अंदर देख लीजिए, आपको डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करना है, सब डिस्ट्रिक्ट या तहसील को सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको अपना ब्लॉक सर्च करना है और यहाँ से आपको अपने गांव का नाम यहाँ से सर्च करना है। उसी के साथ में आपको आपके ज़मीन की और फार्मर की डिटेल भी यहाँ से देनी है। तो सबसे पहले यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद में आपके जो सब डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट है डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग वो आ जाती है, उसको यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में आपका जो ब्लॉक है वो यहाँ पे आ जाता है तो उसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपका जो गाँव है वो यहाँ से ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो उसके अंदर से आपको जो भी गाँव या चक है उसको यहाँ से सेलेक्ट करना है। उसके बाद में जो फार्मर का नाम है, जेंडर है, वो आपका आधार कार्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑटोमेटिकली फेच हो चुके हैं। इसके बाद में अपने को यहाँ पे आपकी जो भी कैटेगरी है, जैसे अगर आप ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी जिस भी कैटेगरी में आते हैं सिंपली आपको उसको यहाँ से सेलेक्ट करना रहेगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपकी कैटेगरी है उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद में आपको नेक्स्ट टॉपिक आता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है फार्मर टाइप का। तो आप किस टाइप के फार्मर है उसको आपको यहाँ से सेलेक्ट करना रहेगा। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि अगर आपके पास 1 हेक्टर से 2 हेक्टर के बीच में अगर ज़मीन है या उससे कम है तो ही आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप ज़्यादा ज़मीन है तो अगर आप आवेदन करते हैं तो वो आपका ऑटोमेटिकली निरस्त हो जाएगा। तो यहाँ से एक बार आप इसको क्रॉस वेरीफाई करके ही आप आवेदन करें। तो यहाँ पे आप इसको स्मॉल 1 से 2 हेक्टर वाले को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में आपका जो आईडी है उसके अंदर आधार कार्ड ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो चुका है और आधार कार्ड नंबर भी आपका यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ चुका है।
तो इसको आप एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। उसके साथ में ही आपका जो एड्रेस डिटेल है वो आपके आधार कार्ड के अंदर जो डिटेल थी उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली यहाँ पे फेच हो चुका है। तो इसको आपको सिंपली एक बार वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद में आपको अपना पिन कोड वेरीफाई करना है, आपके फादर्स का नाम या जो गार्जियन का नाम है उसको वेरीफाई करना है, और उसके बाद में आपको यहाँ पे आपका जो ज़मीन का रजिस्ट्रेशन नंबर है, लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी है, उसको आपको यहाँ पे एंटर करना है। तो लैंड रजिस्ट्रेशन नंबर आपको आपके ज़मीन के कागज़ है उसके अंदर मिल जाएगा। अगर आपकी पुरानी ज़मीन है, पैतृक ज़मीन है, तो उसके लिए आपको क्या करना रहेगा, आपने खतौनी से या फिर आपके जो खेतपाल है उससे आपको लेना पड़ेगा। इसके अलावा आप ऑनलाइन भी इसको निकाल सकते हैं। और अगर आपने हाल ही के अंदर ज़मीन को ख़रीदा है, उस टाइम आपने जो ज़मीन के रजिस्ट्रेशन के लिए जो मोबाइल नंबर दिए थे उस मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आता है। उस मैसेज के अंदर आपका जो लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी है वो उसके अंदर आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से भी आप लैंड आईडी का रजिस्ट्रेशन आईडी है वो आप वहाँ पे लगा सकते हैं। इसके अलावा आप इसको ऑनलाइन कैसे सर्च करते हैं, तो ऑनलाइन सर्च करने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। वैसे मैंने इसके लिए भी एक पहले से वीडियो बनाई हुई है, आप वहाँ जाके भी इसको सर्च कर सकते हैं और लैंड आईडी रजिस्ट्रेशन को यहाँ पे डाल सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि किस तरह से आपको लैंड आईडी सर्च करना है। तो सिंपली आपको इसके लिए गूगल पर जाना रहेगा और गूगल पर आपको सिंपली सर्च करना है भूलेख। तो जैसे ही आप भूलेख एंटर करके सर्च करते हैं तो आपके सामने कुछ रिजल्ट्स आते हैं। उस रिजल्ट्स के अंदर आपका जो सबसे पहला है भूलेख का ऑफिशियल पोर्टल है, इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ से जैसे ही आप भूलेख का जो ऑफिशियल पोर्टल आपके सामने फर्स्ट लिंक दिख रहा है, आप इसको ओपन करते हैं तो आपके सामने एक नया इंटरफेस आ जाता है जो कि कुछ इस तरह से रहेगा। तो यहाँ पे मैं आपको करके बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपकी तहसील को सिलेक्ट करना है, उसी के साथ में आपको अपने गांव को सिलेक्ट करना है। उसके बाद में आपका जो खसरा नंबर या घाटा नंबर है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। इसके अलावा आपके पास 4 और ऑप्शन है। एक तो है खातेदार के नाम के द्वारा भी सर्च कर सकते हैं, खाते की संख्या से भी सर्च कर सकते हैं। तो आपके पास जो भी डिटेल है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से इसको सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी डिटेल आप एंटर करते हैं उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे कैप्चा कोड डालना रहेगा और उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पे मैं कैप्चा कोड डाल देता हूँ, उसके बाद सिंपली कंटिन्यू करते हैं। तो अपने सामने एक रसीद आ जाती है जो कि ज़मीन के नामांकन की एक रसीद होती है, जो कि आपके सामने देख सकते हैं आप डिस्प्ले पे कुछ इस तरह की आएगी। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये खाता की विवरण की पूरी एक रसीद अपने सामने प्रतिलिपि आ जाती है, जिसके अंदर से आपको जो लैंड रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आ जाता है। तो आपको सिंपली इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको डायरेक्टली यहाँ पे एंटर करना रहेगा। लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी एंटर करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे आपका राशन कार्ड नंबर एंटर करना रहेगा। उसी के साथ आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है ऑटोमेटिकली आधार कार्ड से यहाँ पे आ जाती है। इसके बाद आपके सामने एक ऑप्शन आता है पीएम किसान मानधन योजना का आप लाभ लेना चाहते हैं या नहीं। अगर आप इसको सिंपली यस करते हैं तो आपको आपके अकाउंट से कुछ अमाउंट हर महीने आपको गवर्नमेंट को देना रहेगा। उसी के साथ गवर्नमेंट वहाँ पे आपके लिए कुछ अमाउंट खुद की तरफ से भी देती है। तो वो अमाउंट आपका फिक्स जमा होता रहता है। जैसे ही आपकी एज 60 साल हो जाती है उसके बाद आपको मंथली 3000 रुपये का एक बेनिफिट मानधन योजना के तहत मिलना शुरू हो जाता है। एक 3000 रुपये की पेंशन आपको मिलनी शुरू हो जाती है। तो आप अगर इसको लेना चाहते हैं तो सिंपली आप इसको यस कर देंगे, अदरवाइज इसको नो कर देंगे। पीएम किसान मानधन योजना से जुड़ी जानकारी की वीडियो मैं आपको नेक्स्ट बनाने वाला हूं, उसको देख के आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपको सिंपली नीचे आना है। नीचे आपका ओनरशिप का एक ऑप्शन दिया गया है, जिसके अंदर आपसे पूछा जाता है कि जो ज़मीन है वो आपके सिंगल आपके नाम पे है या आपकी पैतृक ज़मीन है जो कि आपके जॉइंट में है। तो अगर आपके सिंगल आप खुद उसके ओनर है, उसके मालिक खुद है, तो आप इसको सिंपली सिंगल को सिलेक्ट करेंगे। अगर ये जॉइंट में है तो आप इसको जॉइंट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि अगर आपकी फैमिली की पैतृक ज़मीन है, बाप दादा की ज़मीन है, आपके जॉइंट में है, तो इसको आप जॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद सिंपली आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको आपकी जो ज़मीन से जुड़ी जानकारी है वो आपको यहाँ पे एंटर करनी रहेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं आपका जो खाता नंबर है वो आपको यहाँ पे एंटर करना रहेगा। तो सर्वे नंबर या खाता नंबर आपको जो रसीद अभी आपने निकाली थी उसके अंदर दिया गया है वो आप वहाँ से ले सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। इसी के साथ में आपका जो खसरा नंबर है वो एंटर करना है और उसके साथ में आपका जो ज़मीन का कितनी ज़मीन है हेक्टर के अंदर उसको आपको यहाँ पे एंटर करना है। इस तरह से डिटेल एंटर करने के बाद सिंपली आपको नीचे आना है और उसके बाद में आपको बताना है कि आपकी जो ज़मीन है 2019 से पहले की है या 2019 के बाद का रजिस्ट्रेशन है आपका। अगर आपका पहले का रजिस्ट्रेशन है तो आपको बिफोर वाले पे क्लिक करना रहेगा, अदरवाइज़ बाद में अगर आपने ज़मीन खरीदी है या बाद में आपके नाम पे ट्रांसफ़र हुई है तो आफ्टर 2019 का ऑप्शन को सिलेक्ट करना रहेगा। इसके बाद में आपकी जो ज़मीन है वो आपके नाम किस वजह से ट्रांसफ़र हुई है, आपने परचेज़ की है, आपको गिफ्ट मिली है, आपके फादर या हस्बैंड की डेथ हो गई है तब आपको मिली है, या आपको विरासत में मिली है। इस तरह से जो भी आपका ऑप्शन है, जिस भी हिसाब से आपके पास ज़मीन आई है
आप सिंपली उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन दिखाई देगा लैंड डेट विजिटिंग, मतलब आपके नाम पे ज़मीन कब ट्रांसफर हुई उस डेट को आपको यहाँ पे एंटर करना रहेगा। तो ये सब डिटेल एंटर करने के बाद सिंपली आपको ये ऐड का बटन है, इसको सेलेक्ट करना है। तो जैसे आप ऐड करते हैं तो आपकी ज़मीन से जुड़ी जितनी भी जानकारी है वो यहाँ पे ऐड हो चुकी है। इसके बाद आपको सिंपली नीचे आना, नीचे यहाँ पे आपको कुछ एक डॉक्यूमेंट अपलोड करने की बताया गया है। तो सबसे पहले आपको अपनी ज़मीन का जो डॉक्यूमेंट है वो लैंड वाले ऑप्शन के अंदर आपको अपलोड करने रहेंगे। इसी के साथ में आपका आधार कार्ड है उसका फ्रंट और बैक दोनों साइड का स्कैन करके आपको यहाँ पे अपलोड करना रहेगा। तो यहाँ से इसको भी आप अपलोड करके सेव करना है। तो सिंपली जैसे ही आप यहाँ पे सेव करते हैं तो आपका जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का फॉर्म यहाँ से कंप्लीट हो चुका है, आपका जो आवेदन है कंप्लीट यहाँ से हो चुका है। इसके बाद में आपको मन में एक सवाल आता होगा कि फॉर्म तो आपने कंप्लीट कर दिया है परंतु इसके अंदर आपने कहीं भी अकाउंट नंबर की जिक्र नहीं किया। तो अकाउंट की बात मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे अकाउंट नंबर आपके आधार कार्ड के साथ जो भी लिंक NPCI अकाउंट है बैंक का, उसी के अंदर आपका जो ये राशि है प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की वो उसी में आती है। तो आप इसको एक बार क्रॉस वेरीफाई कर ले, इसका भी वीडियो मैं आपके बना चुका हूँ, उसको आप देख के इसका चेक कर सकते हैं स्टेटस। तो आपको यहाँ से आवेदन कंप्लीट करने के बाद सिंपली क्या करना है, इसका जो स्टेटस है आपका क्या है तो उसको भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो स्टेटस चेक करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद नीचे आना है। तो जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं तो आपको न्यू फार्मर का जो रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है उसके बगल के अंदर एक स्टेटस का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा। तो सिंपली आप इस ऑप्शन को क्लिक करना रहेगा। तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पे आपने जो अभी किसान का रजिस्ट्रेशन किया उस किसान का ही आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना है और उसी के साथ में यहाँ पे जो कैप्चा कोड दिया गया है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे सब डिटेल एंटर करने के बाद सर्च करते हैं तो आपके सामने फार्मर का जो एप्लीकेशन स्टेटस है आ जाता है। इसके अंदर आपकी जो डिटेल्स आपने अभी एंटर की थी वो आ जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो स्टेटस है अभी पेंडिंग आ रहा है डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक लेवल से, तो वहाँ से वो पहले अप्रूव करते हैं। उसके बाद में आपका जो अप्रूव हो जाता है उसके बाद में आपकी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की जो राशि है, जो किस्त है वो आपके अकाउंट में आनी शुरू हो जाती है। तो इस तरह से आप इसका घर बैठे ही आप आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आप घर बैठे ही आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं भी CSC सेंटर या ई-मित्र पर जाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के रजिस्ट्रेशन से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके। इसी के साथ आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जय हिंद, जय भारत।